अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम थ्रोम्बोसिस को समझेंगे। थ्रोम्बोसिस का मतलब है ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाना जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट जिसे हम थ्रोम्बस कहेंगे, ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहा जाता है इनसाइड ब्लड वेसल। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये थ्रोम्बस बनता क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को ने ऑब्जर्व किया कि थ्रोम्बोसिस 3 कंडीशंस की वजह से होता है और इन तीनों को कंबाइन करके उसने ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया। ट्राइएड का मतलब होता है 3 फैक्टर्स का ग्रुप। तो विर्कोस ट्राइएड ये रुडोल्फ विर्को के नाम के बाद ये रखा गया है। 3 मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। These 3 factors are endothelial injury, abnormal blood flow and hypercoagulability. एंडोथीलियल इंजरी की बात करें तो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को एंडोथीलियम कहते हैं। जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ट्रॉमा से, किसी इन्फ्लेमेशन से, तो प्लेटलेट्स उस जगह चिपक जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वी हैव एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। नॉर्मल ब्लड फ्लो स्मूथ होता है, लेकिन जब ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाए तो क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके 2 इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, स्टेसिस ब्लड का स्लो हो जाना या रुक जाना, बैड रेस्ट की वजह से, हार्ट फेल्यूर की वजह से। जब ब्लड स्लो हो जाता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक जगह जम जाते हैं। सेकंड वी हैव टर्ब्यूलेंस, ब्लड का इरेगुलर फ्लो, नैरोड आर्टरीज की वजह से हो सकता है इरेगुलर फ्लो। इससे वेसल वॉल डैमेज भी होती है और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड वी हैव हाइपरकोएगुलेबिलिटी, ब्लड का ज़्यादा क्लॉट बनने वाली टेंडेंसी होना, यानी ब्लड नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी जम जाता है। प्रेगनेंसी में होता है ये, कैंसर पेशेंट्स में होता है या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है। नाउ वी हैव फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। जब क्लॉट बन जाता है तो उसके 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोपगेशन, क्लॉट ग्रोज लार्जर। थ्रोम्बस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है और वेसल और ब्लॉक हो जाती है। सेकेंड वी हैव एम्बोलाइजेशन, क्लॉट का एक हिस्सा ब्रेक होता है और ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, इसे हम एम्बोलस कहते हैं। थर्ड वी हैव डिसोल्यूशन, बॉडी का नेचुरल सिस्टम फिब्रिनोलाइसिस क्लॉट को डिसोल्व कर देता है, क्लॉट को ख़त्म कर देता है। फोर्थ एंड लास्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनालाइजेशन। अगर क्लॉट रिमूव ना हो तो बॉडी उसे फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट कर देती है और अंदर छोटी छोटी चैनल्स बना देती है। इस प्रोसेस को हम रीकैनालाइजेशन कहते हैं। इन चैनल्स से ब्लड का कुछ फ्लो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट थ्रोम्बोसिस।